नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 के नेशनल बुलेटिन में मैं बादल सिंह आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से राजस्थान के 13 लोगों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। 15 लोग घायल भी हुए। सिक्किम में एसकेएम तो अरुणाचल में भाजपा सरकार। सिक्किम में भाजपा और कांग्रेस को सुपड़ा साफ। दोनों राज्यों में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली। एग्जिट पोल के बाद हाईवे टोल का आम आदमी को झटका। एनएचआई ने टोल टैक्स में 5% बढ़ोतरी की। अब खबरें विस्तार से। देश के कई इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी है और जान पर कहर बरपा रही है। पिछले 15 दिनों में राजस्थान चपेट में था और ओडिशा में हाहाकार मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार ओडिशा में पिछले 72 घंटे में हीट स्ट्रोक से 99 मौतें हो गई हैं। यहां अब तक 141 मौतें हो चुकी हैं। लोग घरों में कैद हो चुके हैं। वहीं आम आदमी के साथ चुनाव में ड्यूटी देने वाले कर्मचारी भी अपनी जान गंवा रहे हैं। देश भर में मौत की बात करें तो आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। इधर भारत मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों तक पारा गिरा रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसे लेकर ओडिशा सरकार ने कहा कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 45 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 26 लोगों ने हीट स्ट्रोक से दम तोड़ा, जबकि 8 मौतों के लिए सनस्ट्रोक के अलावा अन्य कारण हैं। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के बाड़मेर में चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। यहां एक मां अपने 4 बच्चों के साथ पानी की टंकी में कूद गई। चारों बच्चों की डूबने से मौत हो गई, वहीं मां को बचा लिया गया। पुलिस ने बताया कि रविवार जिले के सदर इलाके के धनेका तला गांव में एक महिला ने अपने 4 बच्चों को एक पानी की टंकी में फेंक दिया और इसके बाद खुद भी कूद गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने महिला को तो बचा लिया, लेकिन डूबने से चारों बच्चों की मौत हो गई। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि महिला पारिवारिक विवाद से परेशान थी। महिला का भी उपचार चल रहा है और वहीं डूबने वाले बच्चों की उम्र 5 से 11 साल बताई जा रही है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में दर्दनाक हादसा हो गया है। जिले के पिपलोदी जाद में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 4 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 15 अन्य घायल हो गए। ट्रैक्टर में बाराती थे जो राजस्थान के मोतीपुरा से कुलामपुर बारात में जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम मोहन यादव ने दुख जताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत ही दुखदायी है। अपने स्वजनों को खोने वाले परिवार के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। वहीं सीएम यादव ने लिखा कि हादसे में राजस्थान झालावाड़ जिले के 13 लोगों की असम्य मृत्यु का समाचार अत्यंत दुख है। कैबिनेट में साथी नारायण सिंह सहित कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे। हम राजस्थान सरकार के संपर्क में हैं और राजस्थान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। अगली खबर सिक्किम से। देश में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे में 4 जून को आने वाले, लेकिन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 46 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 1 सीट जीती तो वहीं 8 सीटें अन्य ने जीती हैं। खास बात यह है कि भाजपा ने यहां 10 सीटें निर्विरोध जीत ली थी। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने बम्पर जीत हासिल की है। इसमें एसकेएम 31 सीटें जीतकर सत्ता में आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैं चुनाव अभियान के माध्यम से भाजपा अरुणाचल प्रदेश के असाधारण कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करना चाहूंगा। यह सराहनीय है कि वे पूरे राज्य में कैसे गए और लोगों से जुड़े। सिक्किम के लिए लिखा कि हमारी पार्टी सिक्किम के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने में हमेशा सबसे आगे रहेगी। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से। पड़ोसी देश में चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां मुस्लिम बहुल देश में पहली बार पाकिस्तान की थल सेना में ब्रिगेडियर अल्पसंख्यक महिला बनी है। यह महिला है हेलेन मेरी रॉबर्ट्स। हेलेन ने इस पद को हासिल करने वाली पहली ईसाई महिला बनकर इतिहास रच दिया है। वह वर्तमान में पाकिस्तान आर्मी को मेडिकल कोर में सेवारत हैं।
हेलेन रॉबर्टसन पाकिस्तान सेना के उन अधिकारियों में से एक थीं जिन्हें सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ब्रिगेडियर और फुल कर्नल पोस्ट के लिए प्रमोट किया गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ब्रिगेडियर के रूप में पदोन्नति कर हेलेन को बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश को उन पर और अल्पसंख्यक समुदायों की उनके जैसी हजारों मेहनती महिलाओं पर गर्व है जो देश की सेवा कर रही हैं। उन्होंने कहा, मैं स्वयं और पूरा देश हेलेन मेरी रॉबर्ट्स को पाकिस्तान की सेना में ब्रिगेडियर के रूप में पदोन्नति होने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला होने पर बधाई देता हूं। अगली खबर तमिलनाडु से। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार और व्यस्तता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक यात्रा पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रवास किया। विवेकानंद मेमोरियल में 45 घंटे के ध्यान के बाद पीएम मोदी ने देश को संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें प्राचीन मूल्यों को आधुनिक स्वरूप में अपनाकर विरासतों को आधुनिक ढंग से दोबारा परिभाषित करना होगा। पुरानी पड़ चुकी सोच और मान्यताओं का परिमार्जन करना होगा। नकारात्मकता से मुक्ति सफलता की सिद्धि तक पहुंचने की पहली जड़ी बूटी है। सफलता सकारात्मकता की गोद में ही पलती है। देशवासियों से अगले 25 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करने का आह्वान करता हूं। आगे कहा कि मैं सांसद के तौर पर अपना चुनाव भी काशी के मतदाताओं के चरणों में छोड़कर यहां आया था। इस विरक्ति के बीच, शांति और निर्भरता के बीच मेरे मन में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के लक्ष्यों के लिए निरंतर विचार उमड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी का यह स्थान हमेशा से मेरे मन के अत्यंत करीब रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी यह हर देशवासी के अंतर्मन में रची बसी हमारी साझी पहचान है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से। देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को जारी होंगे। इससे पहले एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बननी बताई जा रही है। एग्जिट पोल के बाद अब आम आदमी को टोल का झटका लगा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश भर में टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। वाहन चालकों को आज से ही सभी टोल प्लाजा पर 5% ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। जानकारी के मुताबिक हाईवे यूजर फीस को सालाना संशोधन के तहत पहले ही लागू की जानी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इस बढ़ोतरी को टाल दिया गया था। जानकारों का कहना है कि टोल फीस को संशोधित करना सालाना कवायद का हिस्सा है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति में परिवर्तन से जुड़ी है। नेशनल हाईवे नेटवर्क पर लगभग 855 यूजर फीस बेस्ड प्लाजा हैं जिन पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार यूजर फीस ली जाती है। ये थे अब तक के बुलेटिन। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ अफेयर 24 पर। नमस्कार।